बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 4 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 6 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवालात किए गए कि मई में इनकी फैमिली के विज़िट वीज़े ख़त्म हो रहे हैं। फैमिली को इन्हें कब भेजना होगा, मुनासिब टाइम क्या है। कुछ भाइयों ने ये भी सवाल किए कि मल्टीपल एंट्री वीज़े के लिहाज से उन्हें आए हुए 2 माह से ज़्यादा टाइम हो गया, क्या अब इनके वीज़े रिन्यू होंगे या कि नहीं। तो याद रखें, इस बारे में एक तफसीलन वीडियो मैं पहले ही आप तमाम भाइयों को शेयर कर चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो जो आप देख रहे हैं आज की खबरें, इसके आखिर में आएगा। याद रखें, सऊदी अरब में जो इस वक्त इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से तारीख चल रही है, तकरीबन 3, 4 या 5 तारीख को हज मुतवक्का है। इस लिहाज से गैर मुल्की अफराद को ये बात अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सऊदी अरब की हुकूमत हर साल हज से कुछ अरसा पहले विज़िट वीज़े से मुतल्लिका जो पाबंदी होती है, ये आर्जी पाबंदी होती है, उसे नाफिज कर देती है। और जो भी ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में होते हैं तो इनके विज़िट वीज़े मज़ीद एक्सटेंड नहीं होते और इन्हें अपने मुल्कों में अपनी फैमिली के मेम्बरान को भेजना होता है। अब याद रखें, अगर आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, वो रिन्यू ही नहीं होगा, तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। देखने में ज़्यादातर ये आ रहा है कि गैर मुल्की अफराद को ये कहा जाता है कि आप अपनी फैमिली को अपने मुल्क में भेज दें, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर विज़िट वीज़े पर आकर यहाँ क़याम को तूल देते हैं और हज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बिना पर काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं और ये गैर कानूनी तरीके से हज करना इनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। हज से पहले अगर 10-15 दिन आपके विज़िट वीज़े के लिहाज से तारीख बाकी है तो कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली को टाइमली भेज दें, क्योंकि टिकट्स भी महंगे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जब टिकट की बुकिंग्स कराएंगे तो लाजमी उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा। आप अपनी फैमिली को जो विज़िट वीज़े की आखिरी डेट है उससे 10 से 15 दिन पहले लाजमी अपने मुल्क रवाना कर दें। इंशाल्लाह हज का सीज़न जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आप दोबारा से इसे बुला सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि आज़मीन हज की तरबियत के लिए ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ 8 अप्रैल से कर दिया जाएगा। सऊदी वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक तमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करना लाजमी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान भर में हज 2025 के आज़मीन की तरबियत के लिए ट्रेनिंग सेशन के लिए दूसरे मरहले का आगाज़ 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान का कहना है कि तमाम आज़मीन हज अपनी तरबियती वर्कशॉप्स के शेड्यूल के लिए हज मोबाइल ऐप्स पर हदायत का लाजमी इंतज़ार करें। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि तरबियत का पहला मरहला रमज़ान मुबारक से कबल मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले के तरबियती प्रोग्राम की तारीख और जगह की मालूमात तमाम आज़मीन को बज़रिया मोबाइल पैगाम और पाक हज ऐप्स पर फ्राहम की जाएंगी। मज़ीद कहा गया कि तमाम आज़मीन हज के लिए तरबीती प्रोग्राम में शिरकत करना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप इससे दरगुजर कर दें और शिरकत ना करें तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आज़मीन हज बायोमेट्रिक के लिए अज़ खुद एतमाद ऑफिस मत जाएं, बल्कि पाक हज मोबाइल ऐप्स पर शेड्यूल और टाइमिंग के लिहाज से हदायत का लाजमी इंतज़ार करें। जिन आज़मीन हज को सऊदी वीज़े के हसूल के लिए बायो ऐप से बायोमेट्रिक हो चुकी है तो वो इससे मुस्तस्ना होंगे। तमाम आज़मीन हज को ट्रेनिंग के लिहाज से लाजमी शिरकत करनी होगी।
सऊदी हुकूमत की बेहतरीन कोशिशें हैं कि सऊदी अरब में बिजली से चलने वाली कारों को आम किया जाए, बल्कि बिजली की कारों से मुतल्लिका मजीद आगे बढ़ के बिजली से चलने वाली बसों को अब सऊदी अरब में चलाने के लिहाज से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। जद्दा में बिजली से चलने वाली बसों के बाकायदा तौर पर 91 स्टेशन भी बना दिए गए हैं। जद्दा में बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त यानी पोल्यूशन से पाक बस जो कि धुआं खारिज नहीं करेगी, बाकायदा तौर पर इसका आगाज कर दिया गया। इब्तदाई मरहले में 14 रूट्स पर ये बसें फ्राहम की गई हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक जद्दा शहर में ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने के लिए बिजली से चलने वाली बस सर्विस फ्राहम की गई, जिसमें मुसाफिरों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए मियारी सहूलियात फ्राहम कर दी गई हैं। इब्तदाई मरहले में अहम रूट्स पर इलेक्ट्रिकल बसें फ्राहम की गई, जिनकी तादाद 76 है। 19 रूट्स के मजमूई स्टेशन की तादाद 91 है। तमाम बसों का मरकजी स्टेशन अल बलद है, जहां से मुख्तलिफ रूट्स के लिए बसें दस्तयाब होंगी। इलेक्ट्रिकल बसों के मरकजी ट्रैक्स में शाह फहद रोड, रूट 9, शहजादा मोतअब रोड, रूट 8, अल मकरवा रोड, रूट 9B और ओल्ड मक्का रोड, रूट 10। इसके अलावा सनती जोन के लिए मुतअद्दिद रूट्स पर अवामी बस की सहूलत फ्राहम कर दी गई है। वाज़ेह रहे जदीद बस जिन्हें बिजली से चार्ज किया जाता है इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की हामिल हैं, जिनमें ना तो इंजन का शोर होता है और ना ही इनसे धुआं निकलता है, जिसकी वजह से इसे माहौल दोस्त कहा जाता है। सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम के लिए ये बेहतरीन तोहफा है जिसकी तमाम लोग तारीफ़ कर रहे हैं। सऊदी अरब में कुछ ऐसे जराइम हैं जिसकी किसी भी सूरत में मुआफ़ी नहीं। इसमें एक बड़ा जुर्म मनशियात से मुतल्लिका है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक तबूक में एक बड़ी कार्रवाई कोस्ट गार्ड ने की है। बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां जब्त कर ली गई हैं। नशावर गोलियों की तादाद 3,52,000 के करीब बताई जाती है। तबूक रीजन में कोस्ट गार्ड की टीम ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया। रीजनल कोस्ट गार्ड का कहना है कि गश्त पर ममूर कोस्ट गार्ड की टीम ने हालता अमारा के इलाके में 3,52,000 से ज़ायद नशावर गोलियां पकड़ी, जिन्हें स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जब्त शुदा मंशियात का इंदराज करने के बाद इन्हें महकमा इंसदाद मंशियात को इरसाल किया गया, जहां पर इन्हें तल्फ यानी ज़ाया किया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक कोस्ट गार्ड का कहना है कि मंशियात की फ़रोख्त और स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती मशीनरी सरगर्म अमल है। किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने पर मक्कातुल मुकरमा, रियाद और मशरकी रीजन के इदारे अमन व अमान के टोल फ्री नंबर 911, जबकि ममलिकत के दीगर इलाकों के लिए मखसूस नंबर 999 पर इतला दी जा सकती है। इदारे मंशियात का अपना टोल फ्री नंबर भी है जो कि 995 है। इस पर भी मालूमात फराहम की जा सकती हैं। इतला देने वाला चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, इनकी ज़ाती मालूमात मुकम्मल राजदारी में रखी जाएंगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान अहम इकदाम करते हुए तजारत को फ़रोग़ देने के लिहाज से दोनों हुकूमतों ने अहम किरदार अदा करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद मुकीम पाकिस्तानी जो ताजिर बरादरी है उसके लिहाज से इकदाम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सऊदी अरब के साथ तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने में फ़ाल अदा करने के लिए तजारती बरादरी जो कि पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं और पाकिस्तान में जो तजारती कारोबार कर रहे हैं उन्हें अहम किरदार अदा करने के लिए कहा है। हुकूमत पाकिस्तान अव्वलीन तौर पर सऊदी अरब में सरमायाकारी के लिहाज से अहम इकदाम करना चाहती है ताकि वसी पैमाने पर जो पाकिस्तानी ताजिर हैं सऊदी अरब में सरमायाकारी करें, ताकि इसका मुनाफा और प्रॉफिट सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल हो सके। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मनसूबाबंदी के अहम वज़ीर की जानिब से कहा गया कि 2035 तक पाकिस्तान को हर तरह से माईशत के लिहाज से इतना मजबूत कर देंगे कि कोई भी इसकी जानिब मैली आंख से देख सकेगा। 10 साल प्लान हुकूमत पाकिस्तान ने इकनॉमिकली $1 ट्रिलियन के लिहाज से मईशत को तक़वियत देने के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी अरब के साथ बेहतरीन लेवल पर तजारती मुआहदे इस वक्त तय हो चुके हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान में बाकायदा सऊदी ताजरों की जानिब से फ़ाल हो जाएगी। सऊदी अरब में सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, मुतल्लिका इदारे इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हैं।
ताज़ा तरीन कुछ इतलात आई हैं कि महफूज जंगलात की बाढ़ काटने पर 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रखें, महफूज जंगलात की बाढ़ काटने पर सऊदी अरब में 1 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है, जिसकी इतलात मैं पहले भी आप तमाम भाइयों को शेयर कर चुका हूँ। तफसीलात कुछ मज़ीद ये हैं कि माहौलियाती स्पेशल टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तरीके से महफूज शिकारगाह में दाखिल होने पर 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक माहौलियाती टास्क फोर्स की टीमों ने इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला शाही महफूज जंगलात की हिफाजती बाड़ को काट कर वहां दाखिल होने वाले तीनों अफराद को गिरफ्तार किया तो ये पता चला कि तीनों सऊदी शहरी हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ बाढ़ काटने, महफूज जंगलात में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की दफात के लिहाज से मुकदमा दायर कर दिया गया है। तीनों अफराद को मुतल्लिका इदारों के हवाले किया गया। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कानून के मुताबिक जंगलात या शिकारगाह की बाढ़ काटने, इसे नुकसान पहुँचाने पर 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाता है और नुकसान जो भी हो उसका भी अजाला इन्हीं अफराद को करना है। महफूज जंगलात पर परमिट के बगैर दाखिल होने वाले हर शख्स पर 5,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि वहाँ शिकार करने पर अलहदा जुर्माना आयद किया जाता है। गैर मुल्की भाई बहुत एहतियात बरतें।